अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और आज हम मार्केट डायरेक्शन को एनालाइज़ करेंगे कि रियल इस्टेट की मार्केट की क्या डायरेक्शन हो सकती है। अच्छा, मार्केट डायरेक्शन से रिलेटेड 28 सितंबर को पहली वीडियो अपलोड की थी हम लोगों ने, जिसमें 2-3 बातें बताई गई थी। पहली बात बताई थी हम लोगों ने कि इंटरेस्ट रेट 0.25% इंक्रीज़ हो सकता है। सेकेंडली के मार्केट में एक और जंप आ सकता है। और तीसरी चीज़ बताई थी हम लोगों ने कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे स्टक हो सकती है। इंटरेस्ट रेट में भी 0.25% का जंप लगा, लेकिन साथ हमने बताया था कि नेक्स्ट टाइम जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसके रेट से बहुत सी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। एक और जंप भी मार्केट में आया, तकरीबन 2 मंथ होने वाले हैं। उनके अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट्स में अच्छा खासा जंप आया है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर देखें 60% प्रोजेक्ट्स इसके स्टक हो चुके हैं। ऑल्दो डेवलपर्स जो हैं वो एस्केलेशन फैसिलिटी मांग रहे हैं हुकूमत से और एक्सपेक्टेशन भी है कि शायद इन्हें 2004 में जैसे एस्केलेशन फैसिलिटी मिल गई थी इस दफ़ा भी मिल जाए। अच्छा, अगर प्रेजेंट कंडीशन को देखा जाए तो यूएस जो डॉलर है 175 रुपये पे पहुंच चुका है। 179 पे गया था, 174 175 के अराउंड घूम रहा है। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस में मज़ीद इंक्रीज़ आया है, लेकिन कुछ कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गई हैं। जैसे पेट्रोल की कीमतें कम होना स्टार्ट हो गई हैं। पाकिस्तान में ऑल्दो नहीं हुई, लेकिन इंटरनेशनली $85 पर बैरल से कम होके 79-80 इस तक आ गई हैं। ये इस वजह से है कि ओपेक कंट्रीज़ ने सप्लाई इंक्रीज़ करने से इनकार किया है, तो अमेरिका, जो चाइना, ये अपने रिज़र्व यूटिलाइज़ करना स्टार्ट हो गए हैं। तो ऑब्वियसली डिमांड में ज़रा कमी आई है, इस वजह से रेट वक्ती तौर पे थोड़ा नीचे आया है। लेकिन कमोडिटी प्राइसेस अगले 1 साल तक इंक्रीज़ होती रहेंगी। कुछ आइटम्स जैसे स्टील हो गया, स्टील का अगले 3-4 महीने में थोड़ा डिक्लाइन आने की उम्मीद है, तो पाकिस्तान में 30,000 रुपये नीचे आ सकता है। कोल प्राइसेस फ़िलहाल ऊपर जा रही हैं, तो सीमेंट प्राइसेस जो है, जो कि उसकी प्रोडक्शन में यूज़ होता है, सीमेंट प्राइसेस अभी नीचे आने की उम्मीद नहीं है। इन्फ्लेशन 9.2% तक पहुंच गई है और साल में 10% के अराउंड रहने का चांस लग रहा है। इंटरेस्ट रेट इसीलिए 8.75% जो है ये कर दिया गया है। इसके अलावा एफबीआर जो है प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी इंक्रीज़ कर गए हैं, तो एफबीआर भी अपनी वैल्यूएशन रिवाइज़ जो है वो करना चाहता है। मार्च तक इनका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा और जुलाई से यानी नेक्स्ट फिस्कल ईयर ये इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि हुकूमत पाकिस्तान में पावर ऑफ अटर्नी जो है प्रोसेस ऑनलाइन ही कर दी है। इसका आपको ट्रैवल करके छुट्टी लेके एम्बेसी जाना, इंटरव्यू वगैरह, ये सब टेंशन लेने के बजाय ऑनलाइन जो है ये कर सकते हैं आप। और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहें या कोई और काम आपका हो, वो आप आसानी से निपटा सकते हैं। अच्छा, ये प्रेजेंट था इसका। अब फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर में मोस्टली लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी अब मार्केट गिरने वाली है। जैसे कि ये जब से बूम स्टार्ट हुआ है, पहले दिन से लोग बैठे हुए हैं और इजाफा हो रहा है उनके अंदर कि जी अब गिरने वाली है मार्केट। तो हम देखते हैं कि वाकई मार्केट अब गिरने वाली है, आगे जाके क्या होना है। सबसे पहले आईएमएफ की तमाम कंडीशंस फुलफ़िल कर रही है हुकूमत, तो इन्हें नेक्स्ट लोन ट्रेंच मिलने का चांस है।
इससे ज़रा सी डॉलर रेट में स्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करती है तो वो भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना होगा उन्हें। वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ अगर करते हैं तो डॉलर की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली पाक रुपी फर्दर वैल्यू कम होगी इसकी। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 75% से ज़्यादा ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तानी मार्केट में, तो डिवैल्यू भी होता है तो उनकी इनकम में इजाफ़ा होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है तो हो सकता है हुकूमत उन्हें पैकेज कोई दे दे, क्योंकि उनका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल आगे उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का नाम नहीं जो ये ले रहे, तो आगे फ्यूचर में इन प्रोजेक्ट्स में प्लाजे हो गए, मॉल्स वगैरह हो गए, इनमें इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी। जहाँ तक कमोडिटी प्राइसेस को देखें हम, तो वो एक साल तक अगले इंक्रीज़ ही उनमें होगा। एक साल के बाद फिर सिचुएशन सही होगी। लेकिन कुछ कमोडिटीज़ जो इम्पोर्टेंट हैं रियल इस्टेट सेक्टर से रिलेटेड, जैसे फ्यूल वगैरह हो गया, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टील वगैरह हो गया, इनकी प्राइसेस थोड़ी डिक्रीज़ कर सकती हैं। अच्छा, ये जो इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट किया है इंक्रीज़, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने की वजह से हुकूमत जो सब्सिडी दे रही है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में, लो कॉस्ट जो लोन्स हैं उनमें, उस सब्सिडी में अमाउंट बढ़ जाएगा और हुकूमत का एक्सपेंस इंक्रीज़ हो सकता है। मेरे ख़्याल में इसे हुकूमत डील इस तरह करेगी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 144 अरब रुपए के लोन दिए थे एक साल, तो दूसरे साल अमाउंट रिड्यूस कर सकती है कि 70 अरब के दे देंगे। फ़ायदा ये होगा कि लोन अमाउंट डिक्रीज़ होगा तो सब्सिडी अमाउंट भी डिक्रीज़ होगा और हुकूमत के पे इतना बोझ नहीं होगा। सेकंड चीज़, ये काम करने से डिमांड रिड्यूस हो सकती है। डिमांड जब रिड्यूस होती है तब रेट इंक्रीज़ भी रुक सकता है। और इसके अलावा एक इदारा बनाया है नेफ्डा के नाम से, जो कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो स्टक हैं उन्हें अप्रूवल देगा जुर्माने वगैरह लगा के, तो एक नई सप्लाई ये आ जाएगी। मार्केट डिक्रीज़ करने के बजाय मेरे ख़्याल में इन रेट्स के ऊपर सैचुरेट हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ रेमिटेंसेस का भी एक फैक्टर है। गुमान किया जा रहा है कि पिछले साल जितने रेमिटेंसेस आए हैं इस साल भी उतने ही आएंगे, उनमें कोई इजाफ़ा नहीं होगा। अगर इस साल भी उतने ही आते हैं तो डॉलर अमाउंट में तो चलो अच्छे हैं, लेकिन पाक रुपीस में कन्वर्ट हो के ये अमाउंट और ज़्यादा होगा। तो ये अमाउंट आकर कहाँ लगेगा? या रियल इस्टेट में लगेगा, या स्टॉक मार्केट में, या बैंक में? अब देखते हैं कि ये इनमें से किस चीज़ के अंदर लगेगा। स्टॉक मार्केट को सबसे पहले देखते हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है बिजनेसेस के लिए प्रॉब्लम होती है, तो स्टॉक मार्केट हमेशा डिक्रीज़ होती है। 0.25% का जब इंक्रीज़ हुआ था स्टॉक मार्केट 48,000 से 44,000 के लेवल पे आ गई थी। तो स्टॉक मार्केट में तो डिक्रीज़ हो रहा है, उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा, यानी पैसा निकल रहा है वहाँ से। अब क्या ये पैसा बैंक में जाएगा? पहले एक वक्त था जब रियल रेट ऑफ रिटर्न बैंक्स का पाकिस्तान में पॉजिटिव था, लेकिन अब 2 दहाइयाँ हो चुकी हैं तकरीबन रियल रेट ऑफ रिटर्न पाकिस्तान में नेगेटिव ही चलता आ रहा है। यानी इन्फ्लेशन अगर 10% है तो सरकारी इंटरेस्ट रेट जो है, यानी डिस्काउंट रेट, वो 9%, 8% टू 9% इसके अराउंड होगा। और बैंक्स जो आपको डिपॉजिट पे पैसे देंगे वो 7% से 8% आपके पास आएंगे।
यानी कि आप डिवैल्यूएशन नहीं रुक रही, 2 to 3% आपकी वेल्थ फिर भी डिवैल्यू हो रही है। तो फिर बैंक्स में भी पैसा स्टॉक मार्केट वाले निकाल के बैंक में रख लेंगे, लेकिन जो ओवरसीज़ हैं उनका पैसा कहाँ आएगा। अब नया पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स जो है, देखें इसे, डॉलर अमाउंट फ़ॉरेन करेंसी के ऊपर 7% इंटरेस्ट है, ठीक है, ओके, अच्छा है। और पाक रुपीज़ के ऊपर 11% इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन रिटर्न क्या है आपको, रिटर्न 1% है सिर्फ। इन्फ्लेशन ये 10% होगी, रिटर्न 1% है सिर्फ। तो डॉलर अमाउंट शायद निकले ना निकले, लेकिन पाक रुपीज़ के अंदर क्योंकि ये 2,73,000 अकाउंट ओपन हो चुके हैं और तकरीबन 3.25 अरब जो डॉलर डिपॉज़िट हो चुके हैं इस अकाउंट में। तो इनमें से 2.25 अरब जो डॉलर हैं वो इन्वेस्टेड हैं इन सर्टिफिकेट्स में। बाकी तकरीबन जो 1 अरब जो डॉलर है ये या ख़र्चे के लिए इस्तेमाल हुआ है या फिर रियल इस्टेट में गया है। अब अगर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ होता है, पहले तो था डिस्काउंट रेट 7% था, 11% के ऊपर 4% का आपको रिटर्न मिल रहा था। अब 1% रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं है वो अब, तो क्या ये पैसा रियल इस्टेट में आ सकता है। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखें, जब भी दुनिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, लोग अपना पैसा गोल्ड में हेज करने के लिए गोल्ड में रख लेते हैं या फिर रियल इस्टेट में रख लेते हैं। 2009 में आप देखें गोल्ड कितना ऊपर चला गया था और 2009 से 2013 तक 14 तक प्रॉपर्टी रेट कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ आया था। ऑल्दो बैंक्स में भी लोगों ने पैसे रखे थे, लेकिन जो लोग ये चीज़ समझते हैं वो बैंक में नहीं रखते। तो अब रियल इस्टेट में तो पैसा आना है, लेकिन रियल इस्टेट में किस जगह पे पैसा आना है ये देखना होगा। मेरे ख्याल में रियल इस्टेट में 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ में पैसा आएगा। एक तो वो प्रॉपर्टीज़ जो कि जिनके पास कोई डेवलपमेंट हो रही है, यानी मिसाल इसकी है कि मार्गला एवेन्यू बन रही है, उसके इर्द गिर्द कोई नया सेक्टर इस्लामाबाद का लॉन्च होता है, लोग पागलों की तरफ पैसा लगाएंगे उसमें। रिंग रोड के पास कोई भी रिंग रोड रावलपिंडी बनने लगी है, जो भी सोसाइटीज़ हैं इनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट, सारी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होनी है इस साइड पे। बेशक मुल्क के दूसरे हिस्सों में रियल इस्टेट डिक्लाइन करे या जो भी हो, लेकिन जो पैसा आएगा वो इन प्रोजेक्ट्स में, जब नहीं एमनेस्टी स्कीम नहीं भी थी, एयरपोर्ट तैयार हुआ था, तब टॉप सिटी के रेट्स में भी इजाफा हुआ था एयरपोर्ट की वजह से। क्योंकि प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे कंप्लीट होते जाते हैं, आप भी डेवलप अपने लिहाज से करते जाते हो, तो गेन मिलता है आपको। वो अलग बात है कि बूम पीरियड वाला नहीं मिलता, लेकिन आम गेन अच्छा मिल जाता है, अमाउंट डबल हो जाता है आपका। सेकेंडली, ऐसी प्रॉपर्टीज़ में पैसा आएगा जहाँ पे कॉस्ट आपकी लॉक हो सकती है। अब कॉस्ट कैसे लॉक हो सकती है, ये इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। कोई भी प्लॉट देखें, मैं सिर्फ लैंड की एडवाइस दे रहा हूँ, मैं प्लाज़ा मॉल शॉप्स की नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि उनका वो सब स्टक हो चुके हैं और आगे भी स्टक ही रहेंगे। एमनेस्टी उनकी जो दिसंबर 2021 तक थी, जो एक्सटेंड की थी कि 50% प्रोजेक्ट्स रहे हुए हैं उन्हें दी जाए, वो भी दिसंबर आने वाला है, ख़त्म हो जानी है। उन्हें कोई पैकेज दे के इस मसले से हुकूमत एस्केलेशन प्रॉब्लम से निकाल सकती है, कॉस्ट इंक्रीज़ जो हो गई है, लेकिन आगे पैसा नहीं जाना उधर। इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स, आपकी कॉस्ट लॉक हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोडन इनक्लेव है, 12 लाख का 5 मरले का प्लॉट है, वहाँ पे
अब वहाँ पे 2,40,000 रुपये दे के बुक करा लेते हैं। अब 4 साल तक आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट ही देनी है वहाँ पे, चाहे मार्केट पूरे पाकिस्तान की ऊपर जाए नीचे जाए जो भी हो, कॉस्ट आपकी लॉक हो गई है वहाँ पे, एक्सपेंस आपका लॉक हो गया है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं है। आप जब तक फ़ाइल बेचते नहीं, माइनस में चली जाती है, खुदा ना खास्ता माइनस में बेचें तो अलग बात है, रिंग रोड नहीं बनती तो अलग बात है, लेकिन रिंग रोड बननी है, रिंग रोड बन रही है, इसका इफ्तिताह जल्द ही हो रहा है, 25 दिसंबर को लाजमी हो रहा है और 2-3 साल में इसने कंप्लीट हो जाना है इंशाल्लाह। उसके बाद अच्छा खासा रेट रूडन इनक्लेव का आजकल ही उसके रेट्स में जंप आई हुई है। तो ये 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें अब सारी इन्वेस्टमेंट आनी है। पहले तो था जो भी प्रॉपर्टी हो, आप शॉप लें उसका भी रेट इंक्रीज़ हो रहा है, फ्लैट लें उसका भी रेट इंक्रीज़ हो रहा है, किसी गली मोहल्ले के अंदर प्लॉट ले लें आप, उसका भी रेट इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगी, अब सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ के रेट इंक्रीज़ होंगे। और सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? अच्छी प्रॉपर्टी जो कि इंस्टॉलमेंट पे हो, हर फजूल थकी हुई प्रॉपर्टी नहीं, अच्छी प्रॉपर्टी जो इंस्टॉलमेंट पे हो और अच्छी प्रॉपर्टी जिसके अपनी डेवलपमेंट भी चल रही हो और आगे भी जिसकी कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा हो, रिंग रोड हो गई या एयरपोर्ट हो गया या कुछ इस टाइप की कोई चीज़ भी लगा दें। अच्छा, अब तीसरी चीज़ आती है कि जो कैश पे प्लॉट्स हैं, पोजेशन प्लॉट्स हैं या कैश के ऊपर जो फाइल्स वगैरह हैं, क्या उनके रेट डिक्रीज़ होंगे? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि एक अदर डिमांड है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत आप कैश के प्लॉट ले सकते हैं, आप मकान ख़रीद सकते हैं, तो इनकी भी डिमांड रहेगी। प्लॉट्स भी लिमिटेड हैं फ़िलहाल, सप्लाई इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होने जा रही, तो इनका रेट भी सस्टेन ही कर जाएगा। बाइंग सेलिंग लगी रहेगी इसके अंदर और रेट कंसोलिडेट होता रहेगा। वक्त के बाद जब ये स्पेसिफाइड 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं, ये भी मैच्योर हो जाएंगी, उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर या रियल इस्टेट सेक्टर पे जो रिस्ट्रिक्शंस हों या बेनिफिट्स हों, उस पर डिपेंड करके इसके बाद रियल इस्टेट की डायरेक्शन ये चेंज होगी। अभी फ़िलहाल कोई गिर नहीं रहे रेट कैश की फाइल्स के या प्लॉट्स के सस्टेन करेंगे। इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स में, इंस्टॉलमेंट सोसाइटीज़ में और वो सोसाइटीज़ जिनके सामने कोई नई डेवलपमेंट, कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पे रेट इंक्रीज़ होंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।